कभी। हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो एलसीएम एचसीएफ क्लास नंबर 3 आज हम लोग करने वाले हैं, और दो क्लास ऑलरेडी हमारी हो चुकी हैं। बहुत बेसिक से बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया चीजें। क्या एलसीएम होता है, क्या एचसीएफ होता है, बेसिक एलसीएम कैसे निकालते हैं, बेसिक एचसीएफ कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद हमने फ्रैक्शन वाली संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ देखा, डेसिमल वाली संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ देखा, और आज हम पावर वाली संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ देखेंगे। ठीक है। पावर वाली संख्या इन द सेंस कि सपोज अगर मैं लिखता हूं 2 की पावर 3 इस तरीके से, तो नीचे वाली संख्या को बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं? पावर। ये ध्यान रखना है। ठीक है। मैं कोई भी संख्या इस तरीके से लिखता हूं तो नीचे वाली संख्या को बोलते हैं बेस और ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं पावर। सपोज अगर मैंने आपसे बोला कि 6 की पावर 3, ऐसे मैंने बोला, तो यहां बेस क्या है? 6। पावर क्या है? 3। और अब मैं आपसे कहूं कि जो बेस है ना, जो बेस है उसे अभाज्य संख्या में बदलो, प्राइम नंबर में बदलो। अच्छा, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर क्या होती है? जो संख्या केवल अपने आप से कटती है या फिर एक से कटती है। एक यानी कि 1, और अपने आप यानी कि इटसेल्फ, इनके अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है। सपोज 2, 3, 5, 7, 11, 17, 13, 19, 23, ये सारी संख्या ऐसी हैं, आगे भी चलती जाएंगी, जो या तो दो एक से कटेंगी या अपने आप से कटेंगी। और जैसे 13 है, भाई 13 किसी संख्या के पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता। तो या तो 1 से कटेगा या खुद 13 एकम 13 होगा। तो इस 6 को आप प्राइम संख्या यानी कि अभाज्य संख्या में बदलो। तो आप कहोगे सर इसे मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 3। भाई 6 को मैं लिख सकता हूं 2 तिया 6, और पावर को ऐसे ही रहने दो, पावर 3 रहने दिया आपने। फिर आप क्या कर सकते हो? 2 की पावर अलग लिख सकते हो 3, और 3 की पावर अलग लिख सकते हो। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3। अब ये जो हमारा बेस है ये अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर में बदल गया। एक और एग्जांपल सपोज मैं आपको देता हूं। मैंने कहा 4 की पावर 4 गुणा 6 की पावर 2 गुणा 9 की पावर 4। मैंने बोला कि इन सभी बेस को अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर में बदलो। तो आप कैसे करेंगे? आप देखेंगे 4, 6 और 9 ये अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर नहीं है। तो 4 को आप कैसे लिख सकते हो? भाई 2 की पावर 2 लिख सकते हो क्या? 2 दूनी 4 होता है ना। तो 2 की पावर 2 लिख दो। उसकी पावर कितनी है? 4। गुणा 6 को लिख सकते हैं जैसे यहां लिखा है 2 गुणा 3। उसकी पावर कितनी है? 2। ऐसे ही 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। भाई 3 की पावर 2 कितना होता है बच्चे? 3 की पावर 2 9 ही तो होता है। भाई 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 की पावर 2 क्या होता है? 9। अब इसके आगे क्या करेंगे? अब ये जो पावर है बीच में ब्रैकेट का साइन है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। क्या होती है बच्चा? ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 दूनी 8। और ये पावर अलग अलग हो जाएंगी क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2, और ये पावर बीच में ब्रैकेट का साइन है तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 की पावर 8। इस तरीके से आपने लिखा। अब जो 2 की पावर है उन्हें एक साथ जोड़ लो, जो 3 की पावर है उन्हें एक साथ जोड़ लो। जैसे 2 की पावर क्या है? 8 और 2 10। गुणा 3 की पावर क्या है? 8 और 2 10।
3 की पावर क्या है 10। इस तरीके से आपने 4 की पावर 4, 6 की पावर 2 और 9 की पावर 4 को अभाज्य संख्या के बेस में बदल दिया। अभाज्य संख्या के बेस में आपने बदल दिया। अभी मैं एलसीएम एचसीएफ नहीं सिखा रहा हूं, एलसीएम एचसीएफ में तो आऊंगा, अभी तो उसके ऊपर आऊंगा। अभी तो जस्ट मैं आपको पावर का खेल सिखा रहा हूं कि पावर का खेल क्या होता है, पावर का खेल क्या होता है, ये मैं जस्ट आपको सिखा रहा हूं। अब आता हूं मैं एलसीएम एचसीएफ की तरह, एलसीएम एचसीएफ की तरफ आता हूं मैं। सपोज मैंने यहां पे बोला ए की पावर एक्स गुणा बी की पावर वाई गुणा सी की पावर जेड गुणा सी की पावर जेड। यस, एग्जाम्पल से ही समझाता हूं, चलो मैं आपको एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिया 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 1, फिर 2 की पावर 8 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3, ये मेरे पास संख्या है। दो संख्या है मेरे पास बच्चे, एक तो ये संख्या है और एक मेरे पास ये संख्या है। मेरे पास दो नंबर हैं। अब मुझे क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। क्या करना है, मुझे इनका एलसीएम निकालना है और इन्हीं संख्याओं का मुझे क्या करना है बच्चा, इन्हीं संख्याओं का मुझे एचसीएफ निकालना है। देखो जो ये पावर वाली संख्या होती है ना, इनका एलसीएम एचसीएफ बड़ा आसान होता है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करना ही नहीं होता, बस चीजों को छांटना है। क्या करना है, बस चीजों को छांटना है, हमें इतना ही काम करना है। जैसे अगर ये दो संख्या है, एक संख्या दो संख्या, अगर मैं एलसीएम की बात जाऊं चाहे मैं एचसीएफ की बात जाऊं, तो सुनना मेरी बात, जब मैं एलसीएम देखने जाऊंगा ना या एचसीएफ देखने जाऊंगा, तो जो दोनों संख्याओं के बेस हैं, बेस बेस वो अभाज्य संख्या, वो प्राइम नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या होने चाहिए। जैसे 2 3 5 प्राइम नंबर है भाई, अभाज्य है क्योंकि ये किसी से भी नहीं कटते। 2 3 5 अभाज्य संख्या, सबसे पहले यही चेक करना है आपने कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अगर नहीं है तो बदलेंगे अभाज्य में, जैसा मैंने अभी आपको सिखाया, जैसा मैंने यहां सिखाया ना आपको, इस तरीके से फिर हम अभाज्य संख्या में चेंज करेंगे। अगर नहीं है, अगर है तो बहुत बढ़िया है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो फिर एलसीएम के लिए क्या करना है, एलसीएम के लिए बच्चे पावर को कंपेयर करना है। क्या करना है, पावर को कंपेयर करना है, कंपेयर। जैसे 2 की पावर यहां देखो और 2 की पावर यहां देखो, 2 की पावर 4, 2 की पावर 8। अब बड़ी पावर को उठाना है। जब भी मैं एलसीएम की बात करूंगा ना, तो हम बड़ी पावर को उठाएंगे। क्या करेंगे, हम बड़ी पावर को उठाएंगे। तो यहां 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 8, तो एलसीएम के केस में बड़ी पावर को लेना है, बड़ी पावर को कंपेयर करना है और बड़ी पावर को लेना है। ऐसे ही 3 की पावर 6, 3 की पावर 2, तो बड़ी पावर कौन सी है, 3 की पावर 6, बड़ी पावर को ले लिया। ऐसे ही 5 की पावर 1, 5 की पावर 3, तो बड़ी पावर कौन सी है, 5 की पावर 3। ये हमारा एलसीएम हो गया। बस इतना ही करना है, बस हमें इतना ही करना है। अब अगर मैं एचसीएफ की तरफ जाऊंगा, एचसीएफ की तरफ जाऊंगा, तो एचसीएफ में एक कंडीशन होती है, एचसीएफ में एक कंडीशन होती है कि जो हमारा बेस है वो दोनों तरफ होना चाहिए। अगर यहां 2 की पावर है तो यहां भी 2 की पावर होनी चाहिए, तभी मैं एचसीएफ का जिक्र करूंगा। एचसीएफ के बारे में मैंने कल और परसों आपको क्या सिखाया, एचसीएफ के बारे में सिखाया कि जो संख्या कॉमन आ जाए उसे एचसीएफ बोलेंगे। तो कॉमन आने के लिए भैया 2 की पावर अगर यहां है तो यहां भी कोई ना कोई 2 की पावर होनी चाहिए, तभी हम एचसीएफ के बारे में बात करेंगे। क्योंकि एचसीएफ का मतलब है कॉमन
संख्या मैक्सिमम जो आ जाए दैट इज HCF, उसे ही हम HCF बोलेंगे। तो सबसे पहला रूल है कि भैया बेस कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेस कॉमन होना चाहिए। आप लिख भी सकते हो, रूल नंबर 1 है कि बेस कॉमन होना चाहिए, बेस कॉमन होना चाहिए। और दूसरा रूल है छोटी पावर को लेना है, छोटी पावर को लेना है, छोटी पावर को लेना है। बस ये जब आप रिवीजन करोगे ना, तो जब ये छोटे छोटे पॉइंट आपको तब ये काम पर आएंगे। जैसे बेस कॉमन होना चाहिए, 2 की पावर यहां भी है तो यहां भी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर हम उसे लेंगे नहीं। तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 8, छोटी पावर क्या है बच्चा? छोटी पावर 4 है, तो 2 की पावर 4। 3 की पावर यहां भी है तो यहां भी होनी चाहिए। छोटी पावर कौन सी है 6 और 2 में? 3 की पावर 2। 5 की पावर यहां भी है, यहां भी है, छोटी पावर कौन सी है? ये है, ये हमारा HCF हो गया। बस यही सिंपल सी कहानी है, इसके अलावा कुछ हो नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। एक एग्जांपल और देता हूं, फिर सवाल करा दूंगा आपको सीधा मैं, या सीधा सवाल की तरफ ही चलते हैं, सीधा सवाल की तरफ ही चलते हैं ना। या एक एग्जांपल लिख ही लो चलो। 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 8 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 1। 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 3। 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। ये मैंने लिखा है ऐसे। ये 3 नंबर मैंने लिए, मैंने कहा इनका LCM भी बताओ और इनका HCF दोनों बताओ। बच्चा LCM भी मुझे चाहिए और मुझे इनका HCF भी चाहिए। तो कैसे करेंगे? 3 नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं। LCM में क्या करना है? LCM में कॉमन ढूंढो। बेस देखो, हाँ, सब कुछ करने से पहले ये देखो कि जो भी संख्या लिखी हुई है क्या सबका जो बेस है वो अभाज्य संख्या है या नहीं। वो अभाज्य प्राइम नंबर होने चाहिए। अगर बेस हमारा प्राइम नंबर नहीं है तो फिर मैं उसे प्राइम में बदलूंगा, अभाज्य में चेंज करूंगा, और उसे चेंज करना सिखाया है मैंने आपको। 2 3 5 7 अभाज्य हैं, 2 3 7 अभाज्य हैं, 2 3 5 7 अभाज्य हैं। सबसे पहले ये चेक करना है आपने। अब जैसे यहां पर मैंने देखा 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 5 है और 2 की पावर 1 है। LCM में बड़ी पावर को उठाना है, LCM में बड़ी पावर को उठाना है। तो भाई LCM में 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 5। फिर आगे आ जाओ, 3 की पावर 8 है, 3 की पावर 4 है और 3 की पावर 1 है। LCM में बड़ी पावर को उठाना है, तो बड़ी पावर कौन सी है? 8 है। फिर आगे बढ़ो, 5 की पावर 2 है, अरे यहां तो 5 की पावर है ही नहीं। LCM पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल वो रूल जो है वो HCF के लिए है कि बेस कॉमन होना चाहिए। LCM के लिए वो रूल नहीं है बच्चा। LCM में 5 की पावर 2, कोई बात नहीं, यहां 5 की पावर नहीं है, आगे आ जाओ, 5 की पावर 1, बीच वाले में 5 है ही नहीं, LCM पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1 में से बड़ी पावर को ले लो, बड़ी पावर को, तो 5 की पावर 2। आगे आ जाओ, 7 की पावर 1, 7 की पावर 3, 7 की पावर 1, बड़ी पावर को ले लो, 7 की पावर 3। देखो 5 की पावर यहां थी लेकिन यहां पर नहीं थी बीच वाले में, तो LCM के केस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप LCM पे इन दोनों में से बड़ी पावर को ले लो, क्योंकि हमें बेस कॉमन नहीं मिला, बीच वाले में बेस नहीं था। ठीक है, तो LCM के केस में हमने दोनों को उठा लिया फिर। ठीक है, एक बच्चा कमेंट कर रहा था बेस कॉमन ना हो, तो उसका ये जवाब है। ठीक है भैया, HCF के केस में क्या करेंगे? HCF के केस में कंडीशन है कि भाई बेस कॉमन होना जरूरी है, बेस कॉमन होना जरूरी है। जैसे यहां 2 की पावर 3 है तो यहां भी 2 की पावर होनी चाहिए और यहां भी 2 की पावर होनी चाहिए। और छोटी पावर को उठाना है, 3
5 और 1, छोटी पावर क्या है 1, गुणा 3 की पावर यहां है तो यहां भी होनी चाहिए और यहां भी होनी चाहिए, तो 8, 4 और 1, छोटी पावर को उठाना है, गुणा 5 की पावर यहां है तो यहां भी होनी चाहिए और यहां भी होनी चाहिए, लेकिन एक गड़बड़ हो गई, 5 की पावर यहां है, लेकिन बीच वाले में 5 की पावर नहीं है। लेकिन मैंने बोला कि HCF के केस में बेस कॉमन होना जरूरी है। अब HCF में 5 यहां नहीं है बीच वाले में, तो मैं 5 को कंसीडर करूंगा ही नहीं, मैं 5 को लूंगा ही नहीं। फिर आगे बढ़ो, 7 की पावर 1, 7 की पावर 3, 7 की पावर 1, छोटी पावर क्या है 7 की पावर 1, ये हमारा HCF हो जाएगा। HCF के केस में अगर बेस कॉमन नहीं है तो उसको लो ही मत, हटा दो, वो काम का नहीं है हमारे का। ओके, चलो अब मैं सवाल की तरफ आपको लेकर चलता हूं बच्चे, जल्दी से आंसर बताओ मुझे, इसका क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। कह रहा 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, एक संख्या तो ये हो गई, 2 की पावर 5, 3 की पावर 2, 2 की पावर 5, 3 की पावर 6, हमें लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम बताना है। बच्चे सबसे पहले क्या चेक करना है, बेस अभाज्य संख्या प्राइम नंबर होना चाहिए, नहीं है तो बदलेंगे, और वो मैंने आज की क्लास के ही शुरू में सिखाया, जो लोग थोड़े से लेट जुड़े हैं वो देखना। भैया यहां पर आपने देखा 2 3 2 3 2 3 अभाज्य संख्या है, ओके चलेगा। अब हमें एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम में क्या करना है, कॉमन पावर को देखना है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, बड़ी पावर कौन सी है 5, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 6, बड़ी पावर कौन सी है 3 की पावर 6, आंसर आ गया, ये रहा, कितना आसान है। बस थोड़ा समझने में टफ है, लेकिन सॉल्व करने में तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सवाल देखिए जरा, बताओ भाई जल्दी से इसका जवाब क्या होगा, कैसे करेंगे इसको। कह रहा है 2 की पावर 3, 3 की पावर 5, 2 की पावर 4, 3 की पावर 6, HCF बताना है। पहली कंडीशन क्या है, चेक करना है कि बेस अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है या नहीं, 2 3 2 3 बिल्कुल है। अब हमें चूंकि HCF चाहिए, तो HCF की कंडीशन हमेशा ध्यान में रखना कि भैया बेस कॉमन होना जरूरी है, तो यहां 2 की पावर है तो यहां भी होनी चाहिए, और छोटी पावर को लेना है, छोटी पावर क्या है 3, यहां 3 की पावर है तो यहां भी होनी चाहिए, और छोटी पावर को लेना है 3 की पावर 5, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 5, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। आसान है ना, आगे बढ़ूं, ये सवाल करिए जरा। सवाल है 2 की पावर 3, 3 की पावर 5 और 5 की पावर 3, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, और ये अकेला 5 है ना, इसका मतलब होता है पावर 1। किसी भी संख्या की अगर कोई पावर नहीं है, उसकी पावर 1 लगा दो आप अपनी तरफ से। अब रूल, रूल नंबर 1, सारे बेस अभाज्य प्राइम नंबर होने चाहिए। 2 3 5 अभाज्य संख्याएं हैं, किसी से भी नहीं कटती हैं, 2 3 5 अभाज्य संख्याएं हैं, किसी से भी नहीं कटती हैं। अब हमें HCF निकालना है। प्यारे बच्चे, HCF का रूल होता है कि बेस कॉमन होना जरूरी है, 2 की पावर यहां है तो यहां भी है, और छोटी पावर को लेना है, 3 की पावर यहां है तो यहां भी है, छोटी पावर को लेना है, 5 की पावर यहां है तो यहां भी है और छोटी पावर को लेना है। क्या है जवाब, ऑप्शन नंबर बी। आ गया सभी का, एक और सवाल दूं, स्पीड से बताओगे जवाब, चलो इसका जवाब बताओ फिर मुझे, देखता हूं। अरे वाह, बहुत स्पीड से कमेंट चल रहे हैं यार, क्या बात है।
कह रहा है ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, और सी बराबर ये है। एचसीएफ बताना है। एचसीएफ या एलसीएम निकालने से पहले देखो, क्या सभी के बेस, क्या सभी के बेस कॉमन है, ओ सॉरी अभाज्य संख्या है? 2 3 5 7 बिल्कुल है, 2 3 5 7 बिल्कुल है, 2 3 5 7 बिल्कुल है। और जिसकी कोई भी पावर ना हो उसकी पावर 1 अपनी तरफ से लगा दो, जैसे यहां 5 की पावर 1 है, यहां 7 की पावर 1 है। अब चूंकि एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ के अपने अलग रूल्स हैं भाई साहब, एचसीएफ के अपने अलग रूल्स हैं। एचसीएफ के क्या रूल है कि भैया बेस कॉमन जरूरी है। तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, छोटी पावर क्या है 2 की पावर 2। आगे बढ़ो, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 2, छोटी पावर कौन सी है 3 की पावर 2। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 4, छोटी पावर कौन सी है 5 की पावर 1। 7 की पावर 3, 7 की पावर 4 और 7 की पावर 1, छोटी पावर कौन सी है 7 की पावर 1। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, गुणा 5 गुणा 7, तो 9 चौक 36, गुणा 5 गुणा 7, तो 36 पंजे 180, गुणा 7, 18 सत्ते 126, यानी कि 1260। क्या है बच्चे 1260, ऑप्शन नंबर डी। बात क्लियर है? यस। एक और सवाल दूं, चलो ये करिए। बताओ भाई, सभी लोग कोशिश करें जवाब देने का। कह रहा है यदि ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, सी बराबर ये है, कह रहा एच सी एफ बताओ एबीसी का। सबसे पहला रूल, सारे बेस अभाज्य संख्या होने चाहिए, चेक कर लो। 2 3 5 7 हैं, 2 3 5 7 हैं, 2 3 5 7 है। अब उसने क्या बोला एचसीएफ, एचसीएफ के लिए क्या बचा, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया क्या? हाँ 2 की पावर 2, 3 की पावर 4 5, सेम क्वेश्चन है ये तो। सेम है, 1260 ही है ना इसका जवाब, सॉरी रिपीट हो गया। सेम है, ये सेम है। चलो एक क्वेश्चन और है फिर, इसे करो, फिर हम टाइप चेंज करते हैं। इसके बाद फिर बच्चे हम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन की तरफ आएंगे, है ना। अभी 3 क्लास, ढाई क्लास तक ये मान लो कि हम एलसीएम एचसीएफ का बेस मजबूत कर रहे थे। अब हम लैंग्वेज, जहां लैंग्वेज वाले सवाल आते हैं उनकी तरफ थोड़ा सा देखेंगे। तो 2 की पावर 3, 9 की पावर 2 13, 2 की पावर 2, 13 की पावर 2 19, 9 की पावर 3, 13 की पावर 2 और 19 की पावर 2। भाई साहब सुनो, बेस अभाज्य संख्या होना चाहिए। अब ये 2 की पावर 3 है, लेकिन ये 9 जो है ना, ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 3 तिया 9, 3 से कटता है। और अगर 3 से कटता है तो फिर ये अभाज्य कहां रह गया? फिर हम इसको 9 को क्या लिखेंगे, 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, और उसकी पावर ये 2 ऊपर रहेगी, गुणा 13। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 4 गुणा 13 की पावर 1। एक तो संख्या ये हो गई। ऐसे ही दूसरा क्या है, दूसरे में तो 9 है ही नहीं, 2 की पावर 2 गुणा 13 की पावर 2 गुणा 19 की पावर 1। और तीसरा क्या है, 9 की पावर 3, 13 की पावर 2, 19 की पावर 2। अब 9 की पावर 3 को अगेन आप 3 का स्क्वायर और उसकी पावर 3 कर दोगे, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 की पावर 6।
तो तीसरी संख्या क्या हो गई, 3 की पावर 6 गुणा 13 की पावर 2 गुणा 19 की पावर 2। अब हमारे पास ये 3 नंबर तैयार हो गए। एक तो ये नंबर है, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है। 3 नंबर तैयार हो गए, तीनों के बेस अभाज्य संख्या भी है। हमसे क्या पूछा है बच्चा, एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम के लिए आप कॉमन देखो, 2 की पावर यहां है, 2 की पावर यहां है, लेकिन यहां 2 की पावर नहीं है, तो एलसीएम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एलसीएम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 की पावर इन्हीं में से ही डिसाइड कर लो बड़ी कौन सी है। आगे बढ़ो, 3 की पावर यहां है, यहां नहीं है और यहां है, बड़ी पावर को ले लो, 3 की पावर 6 गुणा 13 की पावर 1, 13 की पावर 2, 13 की पावर 2, बड़ी पावर को ले लो। 19 यहां नहीं है, यहां है और यहां है, एलसीएम पर फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों में से ही बड़ी पावर को ले लो। ये मेरा आंसर हो गया। देखा, देख लो ऑप्शन कौन सा है। 2 की पावर 3 यहां नहीं आंसर होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि 2 की पावर 3 चाहिए हमको। 3 देखो यहां आंसर 9 में दे रखा है लेकिन हमने 3 में निकाला है, देखना हम ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करेंगे। 13 की पावर 2 चाहिए, यहां 2 है, यहां 2 है, ओके। 19 की पावर 2 चाहिए लेकिन यहां तो 1 है, तो ये ऑप्शन भी हट गया। ऑप्शन सी अपने आप सही हो गया। अगर हम 3 ऑप्शन को हटा गए तो चौथा अपने आप सही है। भाई हमने अपना आंसर 3 की पावर 6 निकाला था लेकिन इसने चारों ऑप्शन 9 की पावर में दिए हुए थे, फिर हमने ऑप्शन एलिमिनेट करने शुरू कर दिए। कैसे, आप फिर से देखो, हमें 2 की पावर 3 चाहिए, ये 2 है, इसको हटा दो, ये 2 है, इसको हटा दो। हमें 19 की पावर 2 चाहिए, अब हमें केवल 2 ऑप्शन चेक करने हैं, ये 2 है, ये 1 है, इसको हटा दो, एक ही ऑप्शन बचा सी। 3 ऑप्शन हट गए ना। मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने सिखाया अगर हम सवाल ऑप्शन से कर रहे हैं तो हमें सही ऑप्शन नहीं ढूंढना, हमें 3 गलत ऑप्शन ढूंढने हैं। अगर हम 3 गलत ऑप्शन ढूंढ गए चौथा अपने आप सही हो जाएगा। अगर 19 की पावर 2 होता फिर हम 9 की पावर डिसाइड कर लेते भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है मेरे भाई। हम फिर इसको ऐसे करते, ये 9 की पावर 2 है, इसको मैं कहता 3 का स्क्वायर, उसकी पावर 2, तो ये 3 की पावर कितनी हो जाती, 4। लेकिन हमारे पास तो 6 पावर है 3 की, तो ऑप्शन 1 को वैसे भी हटा देते फिर हम। चलिए अब हम आते हैं थोड़े से लैंग्वेज बेस्ड सवालों की तरफ। दरअसल अब जो टाइप 6 मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, लैंग्वेज बेस्ड तो है लेकिन ये फ्रेम बेस्ड सवाल है। फ्रेम बेस्ड का मतलब समझो आप मेरी बात, फ्रेम बेस्ड का मतलब है कि चिप्स देखे हैं आपने, आलू के चिप्स कटे कटाए आते हैं पैकेट में बंद, आके बस उनको तलना होता है कढ़ाई में, जो कढ़ाई में तलने वाले होते हैं, जस्ट उनको कढ़ाई में तलना होता है। और एग्जाम्पल दूं, ऐसी कोई एग्जाम्पल मुझे बताओ जो हम ढांचा लेके आते हैं मार्केट से और उसमें अपना मटेरियल फिल करते हैं, बस लाके फिल करना होता है, ढांचा हम मार्केट से लेकर आते हैं। कोई एग्जाम्पल दो, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। आपने अपने हाउस होल्ड घर में ऐसा कोई सामान का नाम बता दो कि सर मार्केट से हम केवल ढांचा लेकर आते हैं उसका, फिर उसमें अपना सामान फिक्स कर देते हैं तो फिट हो जाता है वो एग्जैक्टली जिस शेप का वो ढांचा होता है, हम सामान भर देते हैं, हमारा सामान उसी शेप को कवर कर लेता है। गोलगप्पा, अच्छा गुजिया, हाँ गुजिया सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। गुजिया मेकर देखा है आपने, वो प्लास्टिक का आता है, उसमें हम क्या करते हैं, अपना वाला सामान भरते हैं, उसको ऐसे बंद कर देते हैं, तो गुजिया जो है ना वो हमारा शेप ले लेती है बिल्कुल जैसा वो प्लास्टिक का ढांचा होता है। पानी पूरी का बड़ा एग्जाम्पल आ रहा है ना। आइसक्रीम, हाँ बिल्कुल, कि हम क्या करते हैं, फ्रिज में दूध भर देते हैं आइसक्रीम के। देखे होंगे आपने प्लास्टिक के आइसक्रीम के वो ढक्कन से आते हैं, उनमें रात को दूध भर देते हैं और फ्रीजर में रख देते हैं, सुबह हमें आइसक्रीम बनी हुई मिलती है। यानी कि ढांचा तैयार है आइसक्रीम का, बस हमें अपना सामान उनमें भरना है और वो हमारा सामान उस ढांचे की शेप ले लेगा।
सर इसका क्या मतलब है एलसीएम एचसीएफ से? समझ में नहीं आ रहा, हंसी आ रही है सर। भैया इसका मतलब है, अब जो मैं आपको सवाल कराने वाला हूं ना, वो ढांचा मैं आपको तैयार करके दूंगा। मैं आपको ढांचा तैयार करके दूंगा, बस उनमें डिजिट भरनी है। वो सवाल भर के देगा आपको, वो डिजिट आपको सवाल भर के देगा अपनी तरफ से, और आपका सवाल आंसर तैयार है। मैं पूरा ढांचा आंसर तक मैं लिख कर दूंगा आपको इसी ढांचे में, वहीं से आंसर निकलना है। कैसे? बिल्कुल एग्जैक्ट लैंग्वेज भी मैं लिख कर दूंगा, बस डिजिट भरनी है उनमें सवाल वाले को। भैया सबसे पहले आएगा छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या या सबसे छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या हिंदी में या इंग्लिश में कहेगा स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। छोटी से छोटी संख्या या फिर स्मॉलेस्ट नंबर, ये लिखा रहेगा सवाल में। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो, छोटी से छोटी संख्या जो, बिल्कुल पूरा ढांचा तैयार कर रहा हूं मैं, जो, अब तीन तरह के सवाल बनते हैं यहां पर, बेसिकली तीन तरह के। वह छोटी से छोटी संख्या जो ए बी सी को, ए बी सी से, सॉरी, ए बी सी से पूर्णतः, पूर्णतः विभाजित हो जाए, ए बी सी से पूर्णतः विभाजित हो जाए, विच कंप्लीटली डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई, विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई ए बी सी। बिल्कुल पूरा ढांचा है ये। सवाल आएगा वह छोटी से छोटी संख्या जो ए बी सी की जगह डिजिट रखेगा, ए बी सी की जगह क्या रखेगा? डिजिट रखेगा, 10 12 15 15 20 25 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो वो संख्या आपसे पूछेगा बताओ वो संख्या क्या है। तो उसका जवाब होगा आपका एलसीएम ऑफ ए बी सी। क्या जवाब होगा? एलसीएम लेना है ए बी सी का और वही आपका आंसर होगा। एलसीएम लेना है ए बी सी का, वही आपका आंसर होगा। दूसरे तरह का सवाल बनेगा जो, जो ए बी सी से विभाजित होने पर, जो ए बी सी से विभाजित होने पर, होने पर प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में के शेषफल दे, के शेषफल दे। ठीक है, इसका क्या मतलब है? जो जो वर्ड तो हमने लिख चुके हैं ना, जो ए बी सी से विभाजित होने पर के शेषफल दे, मतलब विच, विच डिविजिबल बाई, विच लीव्स, विच लीव्स रिमाइंडर, which leaves remainder k in each condition, in each condition on divide on when divided by, divided by a b और c। इसका मतलब है कि जब वो a से डिवाइड करेंगे उस संख्या को तो भी हमारा रिमाइंडर k आना चाहिए, जब b से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर k आना चाहिए, और जब हम c से डिवाइड करेंगे तब भी हमारा रिमाइंडर k ही आना चाहिए। बिल्कुल सेम है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो ए बी सी से विभाजित होने पर प्रत्येक स्थिति में के शेषफल दे, बताओ क्या होगा? ए बी सी की जगह वो संख्या रखेगा बस। तो हमारा जवाब है एलसीएम ऑफ ए बी सी, एलसीएम ऑफ ए बी सी,
और उसमें क्या करना है, उसमें हमें k को जोड़ देना है बस। क्या करना है बच्चा, हमें एलसीएम ऑफ एबीसी, एलसीएम ऑफ एबीसी और उसमें प्लस k कर देना है बस। अभी सवाल आएंगे ना और बहुत सारी क्लैरिटी आएगी दिमाग में। और तीसरे तरह का सवाल पूछता है जो एबीसी से विभाजित होने पर, एबीसी से विभाजित होने पर क्रमशः, होने पर शेषफल, शेषफल क्रमशः, अलग अलग शेषफल आएगा क्रमशः, सपोज एक्स वाई और जेड दे। मैं समझाता हूं क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या जो एबीसी से विभाजित होने पर क्रमशः शेषफल एक्स वाई जेड दे। मतलब जब वो ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा एक्स, जब हम बी से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा वाई, और जब हम सी से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा जेड। अलग अलग रिमाइंडर आएगा, लेकिन हर बार कंडीशन क्या बनेगी, हर बार कंडीशन बनेगी जहां पर a माइनस एक्स, ए से विभाजित करने पर x रिमाइंडर है, अगर मैं a माइनस एक्स करता हूं वो मुझे बराबर मिलेगा b माइनस वाई के, और वो मुझे बराबर मिलेगा c माइनस जेड के। भाई कंडीशन क्या है, a माइनस एक्स बराबर b माइनस वाई बराबर c माइनस जेड। और सपोज मैं इसको कोई संख्या मान लेता हूं m, अपनी तरफ से मैंने संख्या मान लिया m। भाई तीनों पे बराबर संख्या मिलनी है, बराबर का साइन है, तो मैंने उस संख्या को m मान लिया। तो अब इंग्लिश में आप लिख लेना, मैं यहां लिख देता हूं, विच लीव्स रिमाइंडर एक्स वाई जेड, विच लीव्स रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली which leaves remainder x y z on dividing by a b c respectively, a b c respectively, which leaves remainder x y z on dividing by a b c respectively। ठीक है, और वेयर a माइनस एक्स इक्वल्स टू बी माइनस वाई इक्वल्स टू सी माइनस जेड बराबर m। तो यहां पर हमारा आंसर होगा बच्चे एलसीएम ऑफ ए बी सी, जो संख्या ए बी सी जिससे हम विभाजित कर रहे हैं, और उसमें से जो ये कॉमन संख्या आएगी ना वो हम माइनस कर देंगे। ये हमारा जवाब है, ये यहां है और ये यहां है। तो ये तीन ढांचे तैयार हो गए। आप इसे थ्योरी भी बोल सकते हो अपनी फेयर कॉपी में। इस तरीके से फेयर कॉपी अगर है तो ठीक है, नहीं तो एक A4 सीट लेना, A4 सीट लेना, उसमें ऐसे हॉरिजॉन्टली ये वाला चार्ट तैयार करना और अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल यहां से बनता है बच्चे, ध्यान रखना, बनता है सवाल यहां से। अब मैं सवाल की तरफ चलूंगा तो आपको ऐसा लगे, अब अभी तो देखकर आपको लग रहा होगा यार ये क्या बोर्ड सा भर दिया मास्टर, मैथ्स पढ़ा रहे हो या होम साइंस पढ़ा रहे हो। भैया अब आप सवाल की तरफ चलेंगे ना आपको पता चलेगा। पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जैसे ये सवाल देखिए, देखो जरा सवाल कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 24, 48 और 60 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। क्या एग्जैक्ट चीज मैंने आपको ढांचे में लिखवाई थी? देखो, वह छोटी से छोटी संख्या जो ए बी सी से पूरी तरह विभाजित हो जाए। सवाल पढ़ो अब, वह छोटी से छोटी संख्या जो, अगर मैं इसको ए कह दूं, इसको बी कह दूं, इसको सी कह दूं, जो ए बी सी से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा एलसीएम ऑफ 24, 48, 60। मैंने कहा एबीसी की जगह बस वो डिजिट रखेगा। सब कुछ मैंने तैयार करके आपको दे दिया। बताओ उत्तर क्या होगा? जो संख्या 24, 48 और 60 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। एलसीएम का भी शॉर्टकट मैंने बताया आपको, अगर आपने पहली 2 क्लास करी हैं तो।
हमें क्या बताना है, हमें एलसीएम बताना है 24, 48 और 60 का। यानी कि मेरा जवाब वो होगा जो 24 से भी कटेगा, 48 से भी कटेगा और 60 से भी कटेगा, और स्मॉलेस्ट होना चाहिए, स्मॉलेस्ट। तो 24 पंजे सबसे छोटे, जीरो तो आंसर नहीं होगा जीरो तो नहीं होगा। 24 पंजे 120। क्या 48 से कटता है 120 ना? 48 से कहां कटता है, नहीं कटता सर। फिर 240 पे आ जाओ, सबसे छोटी से शुरू करते हैं ना, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट चाहिए। 24 पंजे 24 धाम 240 कट गया। 48 पंजे 240 होता है, और 6 चौके 24 यानी कि 60 चौके 240 होता है। तो भैया एलसीएम 240 आ जाएगा। आपको नहीं जम रहा है तो आप इस तरीके से एलसीएम निकाल लेना, 24, 48 और 60 का। ठीक है भाई साहब, ये तरीका तो आपको मैंने तोड़ू फोड़ू तरीका बताया है। ठीक है जी, तो आंसर कितना आ गया, 240। बिल्कुल सेम चीज है ना। इस पे आ जाओ जरा, इसको देखेंगे। बताओ। सवाल है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो जो 48, 72, 16 और 15 से विभाजित हो जाए। बताइए। क्या जवाब होगा भाई? छोटी से छोटी संख्या जो 48, 72, 16, 15 से, भाई एलसीएम ले लो, इनका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? एलसीएम ऑफ 48, 72, 16 और 15। या तो आप इनका एलसीएम निकाल लो, या इसमें आप डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम आप लगा के आंसर ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। देखो, अगर संख्या 72 से कट रही है, मैंने कहा 9 को ढूंढो, 9 से कटने वाली संख्या इन चारों में कौन सी है, 72। अब सर आपने 9 से कटने वाली ही क्यों ढूंढी, इसका जवाब मैं आपको दे चुका हूं। क्योंकि 9 से कटने वाली संख्या इसीलिए ढूंढता हूं मैं कि 9 की डिविजिबिलिटी बहुत आसान होती है, अंकों का योग। तो अगर संख्या 72 से कटेगी तो भाई वो 9 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी। और अगर संख्या 9 से कटेगी तो उसके अंकों का योग क्या करना है, सम ऑफ डिजिट चेक करना है। ऑप्शन में से क्या करना है बच्चा, ऑप्शन में से सम ऑफ डिजिट चेक करना है। जिसका सम ऑफ डिजिट 9 से नहीं कटा वो आंसर नहीं होगा। हमें चारों ऑप्शन में से वो संख्या चाहिए 48, 72, 16 और 15 इनसे कटे। अब अगर संख्या 72 से कटेगी तो वो 9 से भी कटेगी, क्योंकि 9 ठे 72 होता है। और संख्या 9 से कटेगी तो उसके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। इसीलिए मैं इन चारों में 9 से कटने वाली संख्या ढूंढ रहा हूं। अंकों का योग करना, 7 और 1 8, क्या 9 से कटा, नहीं सर। 7 5 12 और 1 13, क्या 9 से कटा, नहीं सर। 8 7 15, 15 और 4 19, क्या 9 से कटा, नहीं सर। 7 और 2 9, क्या 9 से कटा, यस सर, 9 एकम 9। तो ऑप्शन बी मेरा सही जवाब होगा, यानी कि एलसीएम हो जाएगा 720। क्या हो जाएगा, 720। किसी को नहीं जमा तो आप इस तरीके से एलसीएम निकाल लेना, 48, 72, 16 और 15 का। ठीक है भैया, इस तरीके से एलसीएम निकाल लेना, मैंने सिखाया है, 720 ही आएगा। आगे बढ़ो, ये सवाल देखो जरा। बताओ भाई। सवाल है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 की वृद्धि करने पर 18, 30, 36 और 24 से विभाजित हो जाए। वो ढांचे वाले सवाल की तरह मत करना। कभी आप ये सोच रहे हो कि इनका एलसीएम लेकर 5 जोड़ दो, ये सवाल अलग है। ये सवाल अलग है भाई, ये सवाल पढ़ो तो सही। इसमें वो ये नहीं कह रहा जो 18, 30, 36, 24 से विभाजित होकर
प्रत्येक स्थिति में 5 शेष फल दे, तब हम करते, एलसीएम लेकर 5 जोड़ते। प्रत्येक स्थिति में 5 शेष फल नहीं दे रहा, यहां कुछ और है। ये कह रहा है हमें वो संख्या बताओ जिसमें मैं अगर 5 जोड़ दूं, जिसमें मैं अगर 5 जोड़ दूं तो मुझे इन चारों से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या मिल जाए। तो आप क्या करो, आप थोड़ी देर के लिए ऊपर वाली लाइन को भूल जाओ। आप क्या करो, थोड़ी देर के लिए इस लाइन को भूल जाओ, भूल जाओ ये लाइन को। अभी फिलहाल के लिए आप मुझे बताओ वह संख्या जो 18, 30, 36 और 24 से पूरी तरह कटती है, और वो होगी इनका एलसीएम। एलसीएम किस किस का बच्चा? एलसीएम 18, 30, 36 और 24 का। ये संख्या बताओ जो 18, 30, 36, 24 से पूरी तरह कटती है, पूरी तरह डिवाइड होती है। तो आप कहोगे कि सर ये आ जाएगा कितना, 360 आएगा ना। आप इस तरीके से निकाल लो भाई, 18 दूनी 36, 30 से भी कटेगा, 36 धाम 360, 24 से भी कटेगा। तो 18, 30, 36, 24 का एलसीएम 360 आ गया। अभी तो हमने वो संख्या निकाली है बच्चे, सामने देखो, हाँ आप, अभी तो हमने वो संख्या निकाली है जो 18, 30, 36 और 24 से कटती है। अब आप मेरे कहने से ये सवाल फिर से पढ़ो, ये मेरे कहने से सवाल फिर से पढ़ो, आपका जवाब आपके सामने होगा। सवाल में बोला है इन चारों ऑप्शन में से वो संख्या जिसमें, अब यहां से पढ़ो, यहां से पढ़ो, जिसमें 5 की वृद्धि करने पर हमें 360 मिले। भाई इनसे कटने वाली संख्या तो 360 है, तो आप मुझे वो संख्या बताओ जिसमें मैं 5 की वृद्धि करूं तो मुझे 360 मिले। बताओ वो संख्या क्या है। आप कहोगे कि सर 355 वो हमारा जवाब होगा, क्योंकि 355 में ही जब आप 5 की वृद्धि करोगे तभी हमें 360 मिलेगा, ये वाली संख्या। तो 355 मेरा क्या होगा, 355 ही मेरा आंसर होगा। सवाल को पढ़ना भी आना चाहिए। 360, 360, 360 लगाए जा रहे हो आंसर। अरे भाई सवाल को पढ़ो तो सही। 360 तो इनसे कटने वाली संख्या निकाल दी आपने। सवाल ने कहा वो संख्या बताओ जिसमें 5 जोड़ने पर इनसे कटने वाली संख्या आए, तो वो तो 355 होगा ना। उसमें मैं 5 जोड़ूंगा तब मुझे 360 मिलेगा। तो हमारा आंसर कितना है, हमारा उत्तर है 355। चलो एक और ऐसा ही सवाल देता हूं, ये बताइए जरा। बताओ भाई, क्या जवाब होगा जी। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 घटाने पर, देखो इस बार 5 घटाने को कह रहा है, जिसमें 5 घटाने पर 12, 16, 18 से विभाजित हो जाए। अभी आप थोड़ी देर के लिए ये लाइन भूल जाओ। अभी आप मुझे बताओ वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 16, 16, 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। वो छोटी से छोटी संख्या के बारे में बात करते हैं। तो वो होगी एलसीएम ऑफ 12, 16, 18। क्या होगी भैया, 12, 16, 18 का एलसीएम ऐसे निकाल दो, नहीं समझ में आ रहा है तो। 12, 16, 18 का, दो से जाएंगे, दो छिक्के 12, दो अट्ठे 16, दो नाम 18। फिर दो से जाएंगे, दो तिया 6, दो चौके 8 और 9। अब तीन से आ जाओ, तीन एकम 3, 4, तीन तिया 9। अब तीन से आ जाओ, 1, 4, 1। और अब 4 से आ जाओ, 1, 1, 1। दो दूनी 4 तिया 12 तिया 36 चौके 144। एलसीएम कितना आ गया भाई, एलसीएम आ गया 144। अब 144 तो बचा वो संख्या है जो 12, 16, 18 से पूरी तरह डिवाइड होती है। लेकिन सवाल ने बोला कि हमें तो वो संख्या चाहिए जिसमें से 5 घटाने पर हमें ये संख्या मिले, जिसमें से 5 मैं घटाऊं और मुझे 144 मिले, यानी कि इनसे कटने वाली संख्या।
तो भैया आप कहोगे सर वो तो 149 होगा, उसी में से आप 5 घटाओगे तब आपको 144 मिलेगा। यानी कि मेरा आंसर क्या हो गया, मेरा आंसर 149 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह के सवाल में कभी भी जीवन में कंफ्यूजन नहीं होगा ना, कर लेंगे। ओके, चलिए ये सवाल बताइए फिर। बताइए जल्दी से जवाब। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4, 6, 7, 8, 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। अब ये सवाल अपने ढांचे वाला आ गया है, पढ़ो फिर से। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 7, 8, 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल। अब सवाल वही है, मैं आपको दिखाता हूं जो मैंने लिखवाया था, ये पढ़ो, पढ़ना जरा। ए बी सी से विभाजित होने पर प्रत्येक स्थिति में के शेषफल दे। छोटी से छोटी संख्या जो ए बी सी से विभाजित होने पर प्रत्येक स्थिति में के शेषफल दे, एलसीएम ऑफ ए बी सी और उसमें प्लस के करना है। तो भाई ये सवाल अब वही आ गया है, सवाल है अपना एलसीएम ऑफ 4, 6, 7, 8 और 9, और उसमें क्या करना है, 3 को जोड़ देना है जो हमारा प्रत्येक स्थिति का शेषफल है, रिमाइंडर है। एलसीएम बताना जरा इनका कितना होगा, ऐसे निकाल लो, छोटी छोटी संख्या है ना। 2 से जाएं क्या, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 7, 2 चौकू 8 और 9, 2 एकम 2, 3, 7, 2 दूनी 4 और 9, 1, 3, 7, 1 और 9, 3 एकम 3, 7, 3 तिया 9, 1, 1, 7, 3 एकम 3 और 7 से जाएंगे 1, 1, 1, 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72 और 72 की 7 में गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 504। यानी कि एलसीएम आ गया 504 और उसमें क्या करो 3 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 507। आंसर कितना आ जाएगा, 507, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है जी, एक और सवाल देखें। ये सवाल देखिए, सवाल है वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 4, 6, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति या सभी स्थिति में 3 शेषफल बचे, क्या उत्तर होगा। आप कहेंगे सर एलसीएम ऑफ 4, 6, 8, 10 और 12 और उसमें ये प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल है, जोड़ दो। भाई एलसीएम तो मुझे 120 दिख रहा है, 12 धाम 120, 10 से भी कटेगा, 15 अट्ठे 120, 20 सिक्के 120, 3 चौके 12 प्लस का 3, 1 2 3। एलसीएम कितना है इन संख्याओं का, 120 है। आप निकाल के देख लो बेसिक से, उससे भी पहले आपका आंसर आ गया, क्या बात है। चलो आपको एक सवाल अब होमवर्क दे के जा रहा हूं मैं, क्लास का टाइम भी हो चुका है, तो चलिए कल हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। और सवाल को ढंग से देखना, उसने बोला है पूर्ण वर्ग संख्या, संख्या परफेक्ट स्क्वायर भी होनी चाहिए और 14, 84 और 28 से विभाजित भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इन तीनों से विभाजित है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, गलत होगा जवाब। तो ऐसे कैसे ढूंढेंगे, आप ढूंढोगे, कल ढूंढेंगे, है ना। तो चलिए, बाकी बढ़िया रही क्लास आज की, मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।